हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका 1 दिसंबर 2022 को, तो जो सीजीएल 2022 के जो टीयर फर्स्ट के जो आपकी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन जो पेपर आए हुए थे, कैसा पेपर आया था, तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दो डिस्कस करते हैं। ये आपका सेट फर्स्ट है, ठीक है। ये आपका 1/12/2022 का पेपर है, जो कि पहले शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक है। शिफ्ट फर्स्ट का है। तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो, तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि आपका PQRS का, देखो PQRS क्वेश्चन है। तो आप देखो इसे, देखो PQRS तो पहले आप याद रखोगे PQRS करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो PQRS करने के लिए पहले तो आपको एक चीज़ करनी है कि पहले आप चेक कर लेना कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं पहले आप ये देख लेना है कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, B से, D से, A से, C से, ठीक है। इसका मतलब कि ये ABC, ठीक है, ABC या D, मतलब कि सभी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है ना कि जैसे कुछ क्वेश्चनों में ऐसा आता है कि जैसे B एंड C D, तो मतलब इसमें होता है कि D नहीं आया, ठीक है। तो इससे आपको फ़ायदा ही मिल जाता है कि आपको आगे ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको आगे ज़्यादा मतलब कि ट्राई नहीं करना पड़ता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखते हैं पहला। देखो, तो इसमें दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप पढ़ोगे। तो A नंबर पर दिया है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स कंडेंस into precipitation, it result heavier rain or it's cold enough to heavier snow। देखो, तो आप पहले देखो इसमें याद रखोगे। उसके बाद देखो A आपका B C एंड D। तो आप देखो इसमें दे रखा है, लास्ट में देखोगे आप, इसमें देखा है मोर वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सॉइल, प्लांट, लेक्स एंड सीज एट द एटमॉस्फेयर वार्म्स। तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग यहाँ से तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पे रेनफॉल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो हाईवियर वाटर। देखो तो इसमें D नंबर पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे क्या दिख रहा है, हैवियर मतलब कि रेनफॉल। तो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन आप किस चीज़ का मतलब इंडिकेट, उसका क्लाइमेट चेंज का। तो जो हाईवियर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए कि अब देखो वाइपरेट, ये आपका संबंध किससे रखता है, ये मतलब हाईवियर रेनफॉल आपका एक इंडिकेशन है किसका, क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो अब जो क्लाइमेट चेंज होगा तो इसके बाद क्या होगा, आपके बाद इवेपोरेशन भी होगा ना वाटर का, ठीक है। तो देखो ये तो आपके वाटर का इवेपोरेशन किसमें दिया होगा, तो इसमें देखो उसी नंबर पर दिया रखा है कि मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉइल, किसके रूप में, सॉइल के रूप में, प्लांट के रूप में, लेक के रूप में, एंड सी मतलब कि समुद्र से, जो मतलब कि समुद्र के रूप में, जब वहाँ से जो वाटर क्या मतलब वाष्पीकृत होता है, वाटर वहाँ से वाष्पीकृत होता है एज द एटमॉस्फेयर वार्म, किसकी वजह से, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर जो उसके आसपास का जो वातावरण जो वार्म मतलब गर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना। अब देखो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये मतलब कि क्या करेगा, ठीक है, वार्म हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि अब ये वार्मिंग मतलब कि गर्मी की बता रहा है, ठीक है। मतलब कि क्यों, जो आपका एटमॉस्फेयर जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। तो गर्मी वाला देखो यहाँ पे दे रखा है आपका, इसमें आप देखोगे इसमें ये 1% ऑफ वार्मिंग, ठीक है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना मतलब कि 4% ऑफ वाटर मतलब कि वेपर हो जाता है कब, प्रत्येक एवरी 1 डिग्री। तो आपका जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका जो वार्मिंग गर्मी बढ़ती है, जो गर्मी होता है, तो उस गर्मी की वजह से कितना 4% ऑफ वाटर मतलब वाइपरेट हो जाता है। तो ये कनेक्ट कर रहा है ना। तो आपका क्या बन गया, आपको बन गया D एंड C एंड B। तो आप देख लो किसमें दे रखा है, ठीक है। D यहाँ देखो, यहाँ तो B से स्टार्ट हो रहा है, ये कट जाएगा। इसके बाद ये D से ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये A से ये भी कट जाएगा आपका, ये C से ये भी कट जाएगा। तो बचा कौन आपका, बचा D C B, ये भी आपको बचा, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होगा कि अब 4% वाटर मतलब कि इसका हो रहा है, ठीक है, मतलब कि मोर वाटर वाइपराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन दिस इज एक्स्ट्रा वाटर वाइपर्स, मतलब कि वाइपर तो मतलब जो वाष्प रूप में मतलब क्या होता है, वाष्प रूप में जो इसका संघनन, कंडेंस मींस होता है कि संघनन, याद रखोगे कंडेंस मींस क्या होता है, कंडेंस होता है आपका संघनन। तो संघनन होता है इनटू प्रेसिपिटेशन, इट रिजल्ट हैवियर रेन। तो ये मतलब किसका रूप ले लेता है, ये आपका हैवियर रेन का रूप ले लेता है। तो पूरी कहानी आपकी इसमें हैवियर रेनफॉल के बारे में थी।
क्योंकि पूरा कनेक्ट कर रहा है, तो आपका कोड आपका रिजल्ट क्या बन गया, DCBNA। तब याद रखोगे DCB, तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब कि सेकंड आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप याद रखोगे इसमें देखो हाईवियर रेनफॉल, किसमें हाईवियर रेनफॉल की बात की, हाईवियर रेनफॉल की बात की जा रही थी, तो हाईवियर रेनफॉल आपका किससे संबंध हो गया, ठीक है, हाईवियर रेनफॉल का संबंध हो गया आपका, ठीक है। ये इंडिकेशन है किसका, मतलब कि क्लाइमेट चेंज का, और इसका संबंध अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या मतलब कि जो मतलब आपका पानी है वो वाष्पीकृत होगा। अगर वाष्पीकृत होगा तो क्यों हो रहा है, वो गर्मी की वजह से, गर्मी कितनी पड़ रही है, गर्मी देखो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रही है, तो वो भी प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे ताप बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि 4% ऑफ वाटर कैसा हो जाता है, एडिशनल, मतलब अतिरिक्त, एडिशनल होता है अतिरिक्त स्टोर्ड, मतलब कि आप उसमें आपके एटमॉस्फेयर पे स्टोर हो जाता है वो भी किसके, वाष्प के रूप में, ठीक है। तो वही वाष्प यहाँ पे तो क्या लिखा, वहाँ पर मतलब वाटर का जो मतलब कि वाष्पीकरण होता है वो बाद में क्या संघनन का रूप ले लेता है। फिर संघनन के द्वारा आपकी जो प्रक्रिया के द्वारा आपको क्या हैवी मतलब कि आप बादल का रूप लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में वर्षा होता है, वो मतलब कि जो आपका हैवी रेनफॉल का कारण बनते हैं, किसका, हैवी रेनफॉल का कारण बनते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। देखो तो इसमें अगला क्वेश्चन था आपका, दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, क्या करना है इसमें, करेक्ट इनडायरेक्ट। देखो यार क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट। तो देखो क्वेश्चन आपका है कि सी सेड आई एम इन नो मूड, सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, तो अभी मैं काम करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। देखो तो इनडायरेक्ट करने के लिए क्या, पहले इसका तो सीधे आपको अगर जल्दी से करना है तो आप इसका पहले हेल्पिंग वर्ब देखो तो आई एम, इसमें आई एम हेल्पिंग वर्ब इसे क्या है, मतलब कि इस सेंटेंस के प्रकार से प्रेजेंट का आपका है, ठीक है। तो ये अगर आई एम है यहाँ पे, तो जो सेंटेंस होगा वो किस में जाएगा, वो मतलब कि ट्रांसफर होके आपका इसमें वाज वाले पे जाएगा, किसमें, वाज वाले में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये तो होगा फर्स्ट, और इसका देखो दूसरे इसमें याद रखना, इसमें अगर नाउ है तो इसमें जो डायरेक्ट इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, देन जा करके। बस ये 2 चीज़ें चेक कर लो, आपको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो वो क्या है, वो यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे डेट होगा, बस इसको ध्यान रखना। वो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो हैज बीन है तो ये वाला कैंसिल, इसमें देखो वाज है हो सकता है, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, नाउ, ये यहाँ से कैंसिल, ठीक, उसके बाद देखो हैज बीन यहाँ से कैंसिल, ठीक, ये देन ये तो सही है बट ये लेकिन यहाँ से गलत हो गया ना, ये देखो वाज है यहाँ पे क्या देन है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यही हो जाएगा। तो बस इतना सा था, आप इसे याद रखें, मतलब कि इसे आप, ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगर ये वाला अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस का, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है। देखो तो आपका करेक्ट पैसिव वॉइस, ये आपका जो करेक्ट पैसिव वॉइस है ये आपको पूछ रहा है। देखो तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मैनू विल टेल हर लेटर, मतलब कि मनु विल टेल हर लेटर, तो मतलब उससे बाद में बात कर लेगा या वो उससे बाद में बता देगा। ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसे क्या करना है, इसको चेंज करके पैसिव वॉइस के पैसिव फॉर्म पे पहुंच रहा था। तो आप इसको अगर देखो, ये अब याद रखो आपको उस तरह, अगर ये विल का सेंटेंस है, ये विल का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो ये किस में बनेगा जाकर के, ये बनेगा जाकर के विल बी में, किसमें, विल बी में। तो देखो अब इसी को देखो खान की ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या है, विल बी है, यहाँ पे विल, ये कैंसिल, ये विल बी है, ये हो सकता है। अब देखो और उसके बाद में और ये एक चीज़ याद रखना, देखो अब इसमें क्या होगा कि देखो इसमें सब्जेक्ट, देखो किसका, पैसिव वॉइस का जो फॉर्म था सब्जेक्ट, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट किसका बनेगा, जो मतलब कि ऑब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव वॉइस का, किसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का वही इसका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका दो सब्जेक्ट देख लो दोस्तों, सब में इसका दो, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हर, इसका ऑब्जेक्ट है हर, यहाँ पे क्या सी दे रखा है, सी यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो चारों में हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे उसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या होता है। देखो जो कि वर्ब चेंज हो रही थी, ये क्या होगा, इसमें विल भी, इसमें विल भी, तो इसमें तीनों में विल भी दे रखा है। अब आप आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे, उसमें देखो आपका वर्ब थर्ड होना चाहिए, तो इसमें तो क्या टोल्ड दे रखा है, इसमें देखो इसमें क्या टेल है, देखो ये यहाँ से कैंसिल, उसके बाद देखो ये टेल यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा आपका, इससे ये बचा, उसके बाद ये इसके बाद बाई मनु, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखो ये बाई आपका प्रीपोजिशन, बाई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ पे, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो होता है आपका एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का क्या होता है, एक्टिव वॉइस का वो जो मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप एक्टिव वॉइस वो बनेगा, यहाँ पे अगर चेंज हो क्या बनेगा, सब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट और किसका, पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो आप याद रखोगे,
तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इसका पहला। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। देखो तो इसमें करना क्या है आपको, इसमें देखो करेक्ट एक्टिव इसका देखो अभी पिछले सेंटेंस में क्या पूछ रहा था, पिछले सेंटेंस में पूछ रहा था आपका एक मतलब कि पैसिव बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है एक्टिव बताओ। देखो तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस फॉर्म पे, ये आपका पैसिव इसमें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हैज बीन, पहले आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ हैज बीन। तो देखो ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका पैसिव इसमें। तो जो एक्टिव सेंटेंस होगा ना तो उसमें देखो अगर ये हैज बीन में है, किसमें, हैज बीन में सेंटेंस है, तो जो ये वापस लौटेगा एक्टिव इसमें, तो ये हो जाएगा केवल हैज या हैव में होगा, केवल हैज या हैव में होगा। तो पहले आप इतना ढूंढ लो। तो इसमें क्या रखा है, इसमें तो डू दे रखा है, ये कैंसिल, इसमें ऐड दे रखा है, ये भी कैंसिल, इसमें डिड दे रखा है, ये भी कैंसिल। कौन सा, ये केवल सही है, ये केवल बचा। देखो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हैज दे ऑक्यूपाइड द विला, ठीक है। अब देखो इसका जो बाई देम, बाई देम, और देम किसके लिए आता है आपका, देम आता है आपका दे के लिए, ठीक है। तो दे इसका सब्जेक्ट बनेगा जाकर के, यहाँ पे अगर देम ऑब्जेक्ट है तो इसका जो एक्टिवस बनेगा जाकर के वो क्या, इसमें दे सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट बना है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्यूपाइड, यहाँ पे ऑक्यूपाइड, उसके बाद देखो ये हैव लगा इसलिए यहाँ पे वर्ब थर्ड ही रहेगा, वहाँ पे वर्ब थर्ड रहेगा। और यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे आपका जो इसमें द विला है, तो द विला ये पैसिव इसमें सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है किसमें, पैसिव इसमें। तो जब एक्टिव इसमें आएगा तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा द विला, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे द विला, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही, यही आपका चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये एरर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एरर का। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इन द गिविंग सेंटेंस, इन द गिविंग सेंटेंस वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड मे बी बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो एक कोई शब्द है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब कि गलत रूप से लिखा हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको सेलेक्ट करना है कैसा, बिल्कुल जो करेक्ट हो, जो आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हो उसको सेलेक्ट करना है। एंड जो कि गिवन अल्टरनेटिव, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो उसमें क्या मतलब कि उसको छोड़ देना है, नो एरर में मार्क कर देना है, ठीक है। तो वो सेंटेंस आपका, तो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द एरोनियस इन्फॉर्मेशन, द एरोनियस मतलब गलत या मतलब कि अशुद्ध इन्फॉर्मेशन, सूचना, इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है आपका सूचना, इन्फॉर्मेशन क्या होता है आपका, इन्फॉर्मेशन मीन्स होती है सूचना। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, तो इस फैल रही थी, ठीक है। और देखो रैपिडली मतलब कि तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से, ठीक है। एक्रॉस, एक्रॉस क्या होता है, एक्रॉस मतलब कि हर जगह, एक्रॉस होता है हर जगह, हर जगह होता है, क्रॉस के लिए आता है हर जगह, पहले से द नेशन राष्ट्र में। एंड क्रिएटेड आ स्टीर, क्रिएटेड आ स्टीर, आ स्टीर क्या होता है, स्टीर आपका होता है, क्रिएट आ स्टीर होता है मतलब विवाद उत्पन्न करना। दो तो क्या यार होता है, याद लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है, क्रिएट आ स्टीर, इसका मतलब होता है विवाद उत्पन्न करना। क्या मतलब होता है इसका, मतलब कि विवाद उत्पन्न करना, विवाद उत्पन्न करना लिख लोगे, इसका मतलब होता है विवाद उत्पन्न करना, ठीक है। तो क्रिएट अ स्टेट मतलब विवाद उत्पन्न करना, ठीक, कंट्रोवर्सी पैदा कर देना, ठीक है। और मतलब कि डिस्टर्बेंस फैला देना हर जगह, ठीक है। तो क्या कंट्रोवर्सी एंड डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है, फैला देना हर जगह। तो हर जगह क्या होगा, मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रखा है। तो इसमें देखो आपका एरोनियस, तो एरोनियस के बारे में आपको बताना था कि क्या एरोनियस सही है। तो आपको इसका तो क्या होगा, इसका जो एरोनियस, जो इसका जो राइट वर्ड होगा, ठीक, वो इसमें जो राइट वर्ड होगा वो होगा आपका एरोनियस का, वो होगा आपका ये नहीं एरोनियस नहीं, हाँ एरर, देखो एरर सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नो एरर होगा क्योंकि देखो ये एरर ऐसे होता है, ठीक है, ये एरर से संबंधित है, ठीक है। तो इसका एरोनियस मतलब हो जाएगा गलत, एरोनियस का हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये आपका नो एरर, क्या हो जाएगा इसका नो एरर, ठीक है। अब देखो आगे देखो बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला आगे देखो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एंटोनिम ढूंढना है। क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। और किस वर्ड का, सिंक। तो सिंक मीन्स क्या होता है, सिंक मीन्स याद रखना, सिंक मीन्स आपका होता है डुबाना, ठीक है, या डूबना,
डूबना या डुबोना, डूबना या डुबोना, क्या होता है डूबना या डुबोना। तो आपका एंटोनिम चाहिए तो इसका अपोजिट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस ठीक है, इसका यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिखा है ग्रुप ऑफ वर्क्स, ठीक है, जो ग्रुप थे, समूह थे, वर्क मतलब काम कर रहे थे टुगेदर, एक साथ, टू क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, क्रिसमस पैरेड थीम। तो जो क्रिसमस की जो पैरेड होनी थी उसकी जो थीम थी, मतलब जो सॉन्ग वहाँ पे गाना मतलब गाया जाना था, वो क्रिएट कर रहे थे साथ में मिलकर के, विच आर देन कैरीड आउट इन फ्लोट्स म्यूजिकल, ठीक है, जो बाद में तैयार हुआ म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्टोलिंग फिगर्स, एंड स्टोलिंग फिगर। देखो इसमें लिखा है स्टोल, स्टोल क्या होता है आप इसमें याद रखोगे, स्टोल मीन्स होता है आपका, ठीक मतलब कि टहलना, स्टोल मीन्स क्या होता है टहलना, याद रखोगे। स्टोल मीन्स होता है टहलना, या मतलब कि कदम आगे पीछे बढ़ाना, ठीक है। वो भी तो टहलना कैसे, बिल्कुल आराम से। तो टू वॉक इन मतलब कि लीजरी, मतलब कि आराम से टहलना, या मतलब कि बिल्कुल वंडर, इसको लिख लोगे वंडर, वंडर टहलना या आराम से बिल्कुल एक आइडियल मैनर पे टहलना, उसको बोलते हैं कि स्टोल करना, इसको बोलते हैं स्टोल करना। देखो तो इसमें देखो एक वर्ड आया हुआ है कि फ्लोट, एक वर्ड क्या इसमें दे रखा है फ्लोट। तो फ्लोट मीन्स क्या होता है, फ्लोट मीन्स आपका होता है, याद रखोगे, होता है उतराना, फ्लोट मीन्स होता है उतराना, क्या होता है उतराना, ठीक है, मतलब कि तैरना ऊपर, ठीक है। तो जैसे बोलते नहीं कि पानी में कुछ फेंक दिया या कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या मतलब अगर खाली बोतल है तो क्या करेगी, वो पानी पे उतराती रहेगी, ठीक है। तो फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही आपको हो जाएगा इसका मतलब कि एंटोनिम, यही क्या एंटोनिम। देखो यहाँ पे देख लो, क्रिएट होता बनाना, स्टोल क्या होगा आपका टहलना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखो इसका तो परेड, परेड थोड़ी ना होगा, मार्च यहाँ पे थोड़ी ना करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सही आंसर फ्लोट, मतलब उसका मतलब होगा उतराना, इसका मतलब था उतराना। देखो यहाँ पे था डूबना, सिंक ये था आपका, सिंक मीन्स होता है डूबना, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो गया, फ्लोट मीन्स होता है, फ्लोट्स होता है उतराना, कोई चीज़ मतलब कि ऊपर ऊपर रहना, ठीक है, ऊपर आ जाना। इसका मतलब क्या है, इसका सिंक हो जाएगा आपका डुबोना कोई चीज़, ठीक है, नीचे को जाना, इसका ऊपर को आना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखो तो सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल जो सही ऑप्शन हो उसको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो, ठीक है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एंड फिल द ब्लैंक्स, और ब्लैंक जो को फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द एंजल्स आर इक्वल, ठीक है, द एंजल्स आर इक्वल कंसिक्वेंशली द साइड्स आर इक्वल, तो द साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या यहाँ भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो जो एंगल आर इक्वल थे, ठीक है, मतलब कि एंगल में पढ़ रहा हूँ एंगल से, तो एंगल्स अगर इक्वल थे, समान थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके साइड से भी समान होंगे, वहाँ भी साइड से भी समान होंगे। देखो क्या होता है कि ये आपका उसके मतलब कि ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो याद रखोगे ये किसका मतलब कि ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है, कॉज एंड रिजल्ट का, किसका, कॉज एंड रिजल्ट का, तो कारण एंड परिणाम का क्वेश्चन है। तो अगर एंगल अगर समान है तो उसके साइड से भी, जैसे होता नहीं अब वो अगर उसमें शायद वो आपका मैथ का सवाल है, उसमें जैसे जो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस वही वाले, ठीक है। अगर ये क्या सर्वांगसम है, ठीक है, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। अगर एंगल समान है, ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल समान है तो इनके क्या एंगल साइड से भी समान होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़। तो ये सर्वांगसम एंड समरूप की स्थिति पे होता है, सर्वांगसम एंड समरूप की स्थिति पे होता है। तो देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इसका इक्वल, ठीक है। अनइक्वल होगा मतलब कि जो समान ना वो लार्जर बड़ा, स्मॉल और छोटा, ये सब ऑप्शन ये नहीं होंगे, सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इक्वल, इक्वल का। तो ये काज एंड ये रूल लगेगा यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, काज एंड रिजल्ट का, रिजल्ट का रूल लगेगा। तो जो अगर एंगल समान है तो कंसिक्वेंटली, मतलब कि कंसिक्वेंटली क्या होता है, देखो इसमें एक वर्ड याद रखना, कंसिक्वेंटली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके परिणाम स्वरूप, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप। तो उसके अगर एंगल समान है तो परिणाम स्वरूप उसके क्या होंगे, उसके साइड से मतलब उसकी भुजाएं भी हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की जा रही कोण की, ठीक है, अगर कोण समान है तो यहाँ पे क्या मतलब कि साइड से मतलब भुजाएं, ठीक है, भुजाएं भी क्या होंगे आपके वहाँ पे उसके समान होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको एक ईडियम दे रखा है, इसका मीनिंग देखना है, इसका मीनिंग बताना है। क्या लिखा है ईडियम आपका दे रखा है, लाइक का केक वॉक, लाइक का केक वॉक, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक का केक वॉक, इसका मतलब क्या होता है, आसान काम, लाइक का केक वॉक होता है बिल्कुल आसान या इजी टास्क, ठीक है, आसान काम, ठीक है, आसान काम, या ऐसे बोलोगे आप इजी टास्क, इजी
टास्क क्या होता है, टास्क का मीन्स होता है आपका काम, और इजी मीन्स आसान, ठीक है। देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इजी टास्क। तो एक्टिव सक्रिय नहीं, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। प्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब कि बेहतरीन अनुभव, प्लीजेंट क्या होता है, सुखदाई, ठीक है, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो यहाँ पे देखो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। स्मूथ सरफेस, इसमें होता है चिकना सरफेस होता है आपकी सतह, तो चिकने सतह की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इजी आसान, टास्क होता है काम, ठीक है। तो आप याद रखोगे लाइक अ केक वॉक मीन्स इजी टास्क, लाइक अ केक वॉक मीन्स इजी टास्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट करना है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट, मतलब कि इसकी जगह पे क्या आ सकता है जो अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। सेगमेंट को देखना है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर नो नीड जरूरत ना हो तो क्या करोगे आप, उसको नो ईरर मार दोगे या नो सब्स्टिट्यूट में मतलब कि ऑप्शन रख दोगे। देखो तो क्वेश्चन आपका दे रखा था, पढ़ोगे। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसू लॉ। तो मतलब कि हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैं मतलब कि प्लान कर, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ किस चीज़ की, परस्यू करने की। परस्यू होता है आगे बढ़ाने की, अभी किसको, लॉ, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ मैं लॉ पढ़ूँ, ठीक है, मैं कानून पढ़ूँ, लॉ पढ़ूँ। देखो तो यहाँ पे एक चीज़ आया कि टू परसुइंग, तो ये बस यही गलती है। तो आपका जब इन्फिनिटिव होता है ना, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव का रूल होता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इन्फिनिटिव का रूल क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे परस्यूइंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू और उसके बाद में परसू होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परस्यू, ठीक है, परस्यू, PURSUE, ठीक है, PURSUE, परस्यू मीन्स आगे बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा परस्यू, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में गलती है, तो इसमें इस पार्ट पे गलती है, यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो नो सब्स्टिट्यूट नहीं, ये तो अब गलती मिल गया तुमको, ये क्यों मारेंगे, ठीक है। प्लान इन परस्यू नहीं होगा, ठीक है, प्लान टू परस्यू होगा, तो ये भी गलत हो गया आपका, प्लान टू परस्यू, हाँ बस यही सही है आंसर। प्लान टू परस्यूइंग नहीं, फिर वो तो ये सेम दिया हुआ है ना, ये गलत है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा प्लान टू परस्यू आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपका दे रहा सिनोनिम पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, सिनोनिम, ठीक है। वर्ड आपको दिया हुआ है कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि संशय की स्थिति में होना, ठीक है, किसमें, उलझन में होना, ठीक है, उलझन में होना या संशय की स्थिति में होना, उलझन या संशय की स्थिति में होना, उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन, देखो इसका अगर कुछ सिनोनिम्स इसमें और होते हैं, आप याद रखोगे दो, जिससे आया होगा केओस, क्या होता है केओस, CHAOS, केओस मीन्स होता है आपका, केओस होता है आपका मतलब कि यही आपका कन्फ्यूजन, उलझन, या होता है मतलब कि उथल पुथल, अस्त व्यस्तता, ठीक है, अस्त व्यस्तता, हर तरफ लोग अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, केओस, ठीक है, केओस का माहौल, ठीक है। इसी से एक वर्ड होता है टिमुल्ट, क्या होता है, टिमुल्ट, याद रखो कि टिमुल्ट मीन्स भी यही होता है कि अस्त व्यस्त का माहौल होना, ठीक है। और तो डिसऑर्डर, सिंपल वर्ड में बोल सकते हो डिसऑर्डर, ठीक है, सब कुछ क्या मतलब तहस नहस डिसऑर्डर वे पे है, ठीक है। और जो इसमें देखो एक वर्ड दे रखा है कमोशन का मीन्स भी होता है अस्त व्यस्त या मतलब कन्फ्यूजन में होना, कैसा, अस्त व्यस्त या उलझन में होना, ठीक है। सब क्या संशय में है, ठीक है, सब कैसे संशय में है, ठीक है, संशय में होना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका यही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें और कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसका इनका मतलब देख लेंगे। देखो इसका आता है पर यूजुअल क्या होता है, पर यूजुअल मीन्स होता है आपका, याद रखोगे, पर यूजुअल होता है आपका अवलोकन, क्या होता है आपका अवलोकन, पर यूजुअल मीन्स होता है, ठीक है, अवलोकन, मतलब कि कुछ जैसे होता है कि रीडिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ सम थिंग्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या स्टडी, मतलब क्या होता है अवलोकन, मतलब होता है कुछ आपका पढ़ना, क्या होता है, कोई चीज़ पढ़ना, ठीक है, याद रखोगे। अगला वर्ड आपका देखो इसमें दिया हुआ है कि इंट्रेपिडिटी, देखो ये अगर ये पूछे क्या है तो ये फर्स्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। तो इंट्रेपिडिटी क्या होता है, इंट्रेपिडिटी याद रखोगे ये होता है निडरता, ये होती है आपकी निडरता, मतलब कि जब आपको जब डर ना लगे तो उसे बोलोगे ये मतलब कि इंट्रेपिडिटी, ठीक है, मतलब कि निर्भीक स्थान, साहसी होना, ब्रेवरी होना, फियरलेस होना, ठीक है। तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे साहसी स्थान होगा क्या, ब्रेवरी लिख लोगे यहाँ पे, ब्रेवरी या फियरलेसनेस, ठीक है, कैसी ब्रेवरी या फियरलेसनेस, मतलब फियरलेसनेस, तो उसके अंदर क्या है, फियर, डर, लेस मतलब है, ठीक है, नेस नहीं है, तो क्या मतलब कि फियर के मतलब उसके पास नहीं होना, फियरलेसनेस मतलब ऐसी स्थिति आ जाना कि जब वो निर्भीक हो गया है, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, उस सिचुएशन को बोलते हैं कि इंट्रेपिडिटी बोलते हैं उस सिचुएशन को। देखो इसमें एक वर्ड आपका दिया हुआ था कि स्टैग्नेशन क्या होता है, आप याद रखोगे स्टैग्नेशन मीन्स होता है मतलब कि कोई चीज़ के एक जगह पर रुक जाना, या ठहराव रुकाव, ठीक है, इसके होता है
ये आपका स्टेगनेशन, ठीक है। तो जहाँ पे किसी चीज़ की कोई मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब एकदम सब कुछ रुका हुआ है, एक साथ पे है, मतलब कोई चीज़ मतलब कि मूव नहीं कर रही है, कोई चीज़ आपकी मूव नहीं कर रही है ना इधर से उधर, ठीक, कुछ भी, सब कुछ एक जगह पे शांत है, ठीक है। तो उसको आप बोलोगे स्टैग्नेशन, उसका क्या बोलोगे आप, स्टैग्नेशन, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन का इसका सिनोनिम पूछा था, आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा आपका इसका कमोशन, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी जो 3 वर्ड थे मैंने इनके मतलब बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। होता अगला क्वेश्चन तो दिया हुआ कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सिलेक्ट द, अगला वर्ड है ये, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक, जो भी अंडरलाइन सेगमेंट किया गया है कि इसकी जगह पे और क्या आ सकता है वो बताना आपको। तो क्वेश्चन था आपका, पढ़ोगे आवर गेस्ट, ठीक है, जो हमारे जो मेहमान है, ठीक है, अराइव्ड आप मतलब कि आ चुके हैं, ठीक है। दे आर सिटिंग, कहाँ पे, दे आर बैठे हुए हैं, ठीक है, सिटिंग बैठे हैं कहाँ पे, गार्डन में। देखो तो आ चुके हैं गार्डन में बैठे हैं, तो अभी अगर जो रिसेंटली जब कोई भी काम रिसेंटली हुआ हो, ठीक है, रिसेंटली मतलब हाल ही में काम हुआ हो, तो उसको हमेशा मतलब कि परफेक्ट में बनाते हैं, किसको, प्रेजेंट के परफेक्ट में, ठीक है, याद रखोगे हमेशा उसको प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाते हैं। तो जब प्रेजेंट के परफेक्ट बनाने के लिए क्या मतलब कि वहाँ पे हैज एंड हैव यूज करना पड़ेगा, हैज एंड हैव और प्लस का वर्ब 3, ठीक है, वर्ब 3 का फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका ये दे रखा है, इसके इंडिफिनिट बना दिया, ठीक है, कैसा, पास्ट का इंडिफिनिट बना दिया, ठीक है, पास्ट का इंडिफिनिट। तो ये नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या ये आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट का, ये क्या, ये फ्यूचर में भेज रहा है, ठीक है। ये माइट, ये आपका मॉडल से देखो ये हो रहा है मेक अ माइट, ठीक है। तो ये भी आपका मतलब क्या, ये मॉडल्स का आपका पास्ट हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हैव अराइव्ड, मतलब कि हैज यहाँ पे आएगा हैव अराइव्ड। तो हमारे मेहमान क्या अभी मतलब कि कुछ देर पहले आए हुए हैं ना, तभी तो वहाँ पे सिटिंग बैठे हैं, वहाँ कहाँ पे बैठे हैं कि गार्डन में बैठे हुए हैं। तो जब कोई काम ऐसा अभी रिसेंटली या हाल ही में हुआ हो, तो उस सिचुएशन पे हम क्या यूज करते हैं, उस सिचुएशन पे हम यूज करते हैं कि आपको हैव या हैज मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं कि अभी रिसेंट की कोई भी घटना को दर्शाने के लिए या कोई घटना बताने के लिए उसमें क्या परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग सेगमेंट हैज बीन स्पेल्ड फोर, मतलब कि 4 पार्ट्स। तो जो आपका सेगमेंट है या जो आपको क्वेश्चन है उसको कैसा 4 पार्ट में मतलब कि स्प्लिट, मतलब कि तोड़ दिया गया है। आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब किसके दौरान, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब आपका अर्थक्वेक होता है, आपका भूकंप, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक होता है आपका भूकंप, ठीक है। तो जब भूकंप आ रहा हो, ड्यूरिंग होता है दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, तो भूकंप के दौरान, ठीक है, इट इज मतलब कि इट इज एडवाइज्ड टू टेक, मतलब कि सबको क्या मतलब कि एडवाइज्ड किया गया क्या करने के लिए, टेक कवर, मतलब कि टेक कवर कर लो, ठीक है, एबव अ टेबल, कि मतलब कि टेक कवर कर लो एवर टू सेव आवर लाइफ, मतलब कि अपना जीवन बचाने के लिए टेक कवर कर लो। तो टेक कवर क्या होता है आपका, टेक कवर देखो यहाँ पे लिखा हुआ टेक कवर, तो टेक कवर होता है आपका शरण लेना, कि टेक कवर क्या होता है, टेक कवर याद रखोगे कि कहीं पे शरण लेना, ठीक है, शरण लेना, टेक कवर होता है आपका शरण लेना, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे प्लेस टू मेक समथिंग, टू मेक फॉर अ प्लेस और सेफ्टी और अ शेल्टर, तो कहीं पे मतलब कि शरण लेना किसके लिए, आप जहाँ पे आपकी सेफ्टी हो सके, जहाँ पे आपका बचाव हो सके, उसको बोलते हैं टेक कवर, ठीक है। तो टेक कवर एबव अ टेबल, देखो तो अब एबव टेबल, देखो यहीं पे मिस्टेक है, अब एबव अ टेबल थोड़ी नहीं होता, यहाँ पे होता है, ठीक है, एबव भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिलो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बिलो, क्या होगा यहाँ पे, बिलो या अंडर, ठीक, बिलो या अंडर होना चाहिए, ठीक है, ना कि एबव। भाई अगर आप टेबल के ऊपर बैठ रहे हो, ठीक है, टेबल के ऊपर बैठ रहे हो तो आपको बचाओ कहाँ से ना, तो टेबल के नीचे रहने की सलाह दी गई ना, तो टेबल की जगह अगर नीचे रहने की सलाह दी गई तो आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एबव की जगह पे बिलो या अंडर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिलो या अंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, टू सेव लाइफ, तो टू सेव लाइफ, यहाँ पे कोई मिस्टेक है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही है, क्या यहाँ पे ड्यूरिंग अर्थ, तो क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ भी सही था। तो कवर एबव अ टेबल, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिलो होना चाहिए था, बिलो होना चाहिए, या यहाँ पे अंडर हो, बिलो हो यहाँ पे या अंडर हो, यहाँ पे मिस्टेक थी। और इट इज एडवाइज टू टेक, यहाँ पे यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं थी, तो ये भी सही तो ये गलत कौन था, ये वाला, ये पार्ट गलत था। तो अगर देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसमें मतलब कि ग्रामेटिकली एरर, तो एरर किस पार्ट में, तो एरर किस में, एरर इस वाले पार्ट पे है, ठीक है। तो आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यही आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड पढ़ना है। दो बताना है कि ऐसा एक मतलब कि वर्ड बताओ जिसको मतलब कि गलत रूप से लिखा गया है, जिसको गलत रूप से लिखा गया है। देखो तो पहला इसमें वर्ड है आपका क्रिंज, पहला इसमें क्या वर्ड है क्रिंज। तो क्रिंज क्या होता है, क्रिंज होता है मतलब कि किसी के पीछे छुपना, क्या होता है किसी के पीछे डर से छुपना, ठीक है। तो मतलब कि उसको बोलते हैं क्रिंज, या मतलब होता है डर से कांपने लगना, ठीक है, डर से कांपने लगना या होता है किसी के पीछे छुप जाना। तो इसी बोलेंगे। अगर इसको सिनोनिम पूछा आपसे तो इसमें लिख लोगे आपका पुल बैक, क्या हो जाएगा पुल बैक, या इसमें लिख लोगे क्वीवर, क्वीवर, ठीक है, क्वीवर, ठीक है। तो मतलब कि क्वीवर मतलब होता है कि आपको शर्म आना, ठीक है, टू फील असेम्ड मतलब कि आपको शर्म आना या शर्म से या किसी मतलब ये डर से किसी के पीछे छुपना, या मतलब कि लोगों की नज़रों से आने से बचना, उस कंडीशन बोलते हैं क्रिंज, उसको बोलते हैं क्रिंज। और देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका डिफर। डिफर क्या होता है, डिफर होता है कोई चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना किसी होता है। तो इसमें लिख लोगे आपका पोस्टपोन, क्या लिख लोगे पोस्टपोन, कोई किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना या सस्पेंड या कैंसिल कर देना, किसमें या सस्पेंड या कैंसिल कर देना, सस्पेंड, ठीक है। तो किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना या सस्पेंड या कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर देना। देखो अगला दे रखा है हीस्ट। देखो तो हीस्ट अभी एक वेब सीरीज भी आई थी, ठीक है, हॉलीवुड की, जो सबने देखा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो कोई जरूरत भी नहीं है देखने की, लेकिन मैं बस बता रहा था। देखो तो हीस्ट क्या होता है, हीस्ट होता है आपका, ये तो इसका जो रियल मीनिंग होता है, जो सही मीनिंग होता है हीस्ट, वो आता होता है HEIST, क्या होता है HEIST। इसका मतलब क्या होता है, हीस्ट मतलब होता है कि लूट करना, क्या होता है इसका मतलब लूट करना या कहीं पे सेंधमारी करना, उसको बोलते हैं। मतलब कि ऐसा कोई काम जहाँ पे आप कुछ स्टीलिंग मतलब कुछ आप चुराने का काम कर रहे हो, किसी दुकान से हो या मतलब कि या कहीं और से। तो इसी में आप अगर इसका सिनोनिम पूछे तो इसमें लिख लोगे आप रॉबरी, क्या लिख लोगे रॉबरी, ठीक है, रॉबरी, ठीक है, ये लिख लोगे। या जिससे मतलब कि कहीं से भी हो, किसी शॉप से हो या बैंक से हो, किसी शॉप से या बैंक से चोरी करना या लूट मार करना, सेंधमारी करना, उसको बोलते हैं हीस्ट। तो इसका तो जो असली वर्ड होता है इसका जो होता है HEIST, ना कि आई नहीं होता, EI होता है, ठीक है। तो आपको यही गलत हो, ठीक है। और उसके बाद में अगला वर्ड है इसमें फिनरी। फिनरी क्या होता है, तो आप याद रखोगे फिनरी। तो फिनरी में होता है आपका मतलब कि एक प्रकार से इसको लिखोगे ज्वेलरी संबंधित होता है, मतलब कि आपका अलंकार संबंधित होता है, ठीक है। तो कोई भी जैसे मतलब कि ज्वेलरी संबंधित होता है, आभूषण लिख लोगे इसमें, ठीक है, आभूषण या रिलेटेड टू ज्वेलरी, ठीक है, रिलेटेड टू ज्वेलरी या आभूषण मतलब कुछ लिख लोगे, ठीक है, ज्वेलरी या क्लोथ से ब्यूटीफुल, ठीक है, उसको बोलते हैं उस कंडीशन को। इसका अगर सिनोनिम पूछे तो याद रखोगे रिजेलिया, क्या लिखोगे रिजेलिया, इसका सिनोनिम होने वाला, ठीक है। तो आभूषण या मतलब कि सुंदरता से रिलेटेड है, ठीक है, वर्ड फाइनरी। तो देखो इसमें क्या पूछा था, इनकरेक्टली पूछा था ना, कि जो वर्ड गलत हो। तो देखो ये आपका सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, गलत वर्ड कौन था, ये था, ये लिखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखो आपका ईडियम दिया हुआ है ऑल आइज। ईडियम क्या है, ऑल आइज। तो इसका पूछ रहा है कि ऑल आइज मीन्स होता है क्या, इसका जो सही मीनिंग है वो बताओ, क्या बताओ, जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है बताना किसका, ऑल आइज का। ऑल आइज क्या होता है, ऑल आइज में होता है आकर्षण का केंद्र, क्या होता है आकर्षण का केंद्र, याद रखोगे। ऑल आइज में होता है आकर्षण केंद्र। देखो क्या यहाँ पर क्या लिखा, वाचिंग ईगरली, वाचिंग ईगरली मतलब कि वाचिंग मतलब कि वॉच मीन्स देखना, ईगरली होता है उत्सुकता से, कैसे उत्सुकता से, ठीक है, उत्सुकता से। तो किसी को मतलब कि उत्सुकता से देखना। यहाँ पे लिखा है नॉट वाचिंग एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी किसी तरीके से बिल्कुल ना देखना, ये हो जाएगा वाचिंग विद एंगर। एंगर मतलब होता है आपका क्रोध, तो गुस्से से या क्रोध से देखना, कैसे गुस्से से या क्रोध से देखना। और देखो इसका मतलब हो जाएगा वाचिंग विद नो इंटरेस्ट, मतलब देख तो रहा है बट उसमें क्या मतलब कि उसमें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, शौक नहीं उसका, ठीक है, या कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, क्या है कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ऐसे मतलब कि बस देख लिया उसने, ठीक है, दिलचस्पी नहीं है कोई भी, नो इंटरेस्ट मतलब उसका कोई इसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। आप कौन हो कौन नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नज़र पड़ गई उसने देख लिया, तो वही चीज़ है इसमें। तो इसका जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा वाचिंग ईगरली, क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाचिंग ईगरली। तो ऑल आइज, ऑल आइज क्या हो जाएगा, ऑल आइज के बाद जो ईडियम है, ऑल आइज जो ईडियम है, तो इसका जो सही यहाँ पे है मतलब इसका हो जाएगा वाचिंग गर्ली, तो उत्सुकता से किसी को देखना, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दो सेंटेंस दिया होगा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, सेलेक्ट द
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूट कर सके, जो उसके जगह पे जगह ले सके, ठीक है, किस पार्ट की, अंडरलाइन पार्ट की, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट की। तो वो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक, तो वह मतलब कि किताब पे देख रहा था फॉर द 2 आवर्स, ठीक है, बट कुडंट फाइंड इट, मतलब को लास्ट 2 आवर्स मतलब पिछले 2 घंटों से लगा, मतलब किताब पे वो जहाँ पर आए देख रहा है, कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, बट उसको क्या कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बट उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। देखो तो देखेंगे इसमें गलती कहाँ पे है, तो आपको मालूम चाहिए कि लुक इनटू मींस होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लुकिंग इनटू, तो आपको मालूम चाहिए लुक इनटू क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लुक इनटू। तो लुक इनटू मतलब कि हम उस कंडीशन को आते हैं कि जहाँ पे हम कोई मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किसमें, इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी चीज़ मतलब कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस कंडीशन पे आता है यहाँ पे लुकिंग, उस कंडीशन में क्या आता है कि आपका आता है लुक इनटू, ठीक है। तो आप देखो आप क्या मतलब कि किताब में क्या मतलब कि कोई खोज कर रहे हो क्या, ठीक है, या कुछ देख रहे हो, नहीं, वहाँ पे आप मतलब कि वहाँ पे आपको कुछ चाहिए, मतलब क्या कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे आप उसका परीक्षण नहीं ले रहे हो, मतलब उसमें जांच नहीं कर रहे हो कोई, ठीक है। तो इसलिए देखो आगे इसमें वर्ड दिया हुआ है आपका, दो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, लुकिंग एबव, मतलब लुकिंग एबव, ठीक है, लुकिंग एबव, लुकिंग डाउन, लुकिंग फार, ठीक है, और लुकिंग आफ्टर। देखो तो लुकिंग आफ्टर क्या होता है, तो आप याद रखोगे लुक आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर क्या होता है आपका, लुक आफ्टर होता है देखभाल रखना, क्या होता है, देखभाल, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ समबडी मतलब देखभाल रखना, ठीक है, देखभाल करना या किसी की टेक केयर करना किसी व्यक्ति को, ठीक है, और या उस पर नज़र बनाए रखना, ठीक है। लुकिंग, अब देखो अगला वर्ड इसमें दे रखा है लुकिंग फॉर, तो अब याद रखोगे लुक फॉर क्या होता है, लुक फॉर होता है, लुक फॉर लिख लोगे, लुक फॉर होता है खोजना, कोई भी चीज़ होता है मतलब कि आप खोज रहे हो, ठीक है, उसको बोलोगे, उस कंडीशन बोलोगे मतलब कि खोजना या मतलब कि प्रयास करना किसी व्यक्ति, देखो ये समथिंग के लिए भी आएगा एंड समबडी के लिए भी आएगा, ठीक है, चाहे कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो, ठीक है। अगर उसको आप खोज रहे हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे, वहाँ पे लुक फॉर आएगा, ठीक है, ना कि लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है कोई चीज़, किसी चीज़ की जांच करना, ठीक, क्या होता है, जांच करने के लिए आता है, ठीक है, जांच करना होता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है लुकिंग इनटू का, किसका मतलब होता है, लुकिंग इनटू, मतलब कि आपका लुक इनटू होता है जांच करना, एंड लुक फॉर होता है कि कोई चीज़ खोजना, ठीक है। एक वर्ड इसमें और दे रखो, इसमें देखो लिखा है कि लुक डाउन। लुक डाउन क्या होता है, लुक डाउन होता है मतलब कि किसी मतलब लुक डाउन कर लेना, क्या मतलब उपेक्षा से, ठीक, किसी व्यक्ति को उपेक्षा से देखना, तो क्या करना, मतलब कि उसको उपेक्षा से देखना है या उसकी उपेक्षा करना है, मतलब कि एक बार से आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको हेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको हेट कर रहे हो, और अपना मतलब कि उसके प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो, मतलब ठीक है कि भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो क्या उससे होता है कि लुक डाउन, उसके लिए क्या वर्ड आता है आपका, लुक डाउन, क्या आता है, ये हो गया लुक डाउन। तो किसी व्यक्ति की उपेक्षा या मतलब कि अपनी घृणा को दिखाना, उसके लिए यूज करोगे आप मतलब कि लुक डाउन। एंड लुक फॉर होता है आपका खोजना, कोई चीज़, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके लिए आता है लुक फॉर। लुक आफ्टर आता है देखभाल करने के लिए, एंड लुक इनटू आता है इन्वेस्टिगेट, कुछ जांच करने के लिए। देखो तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका दे रखा है कि लुकिंग इनटू, देखो तो उससे किताब में कुछ चाहिए था, ठीक है, जो कि वो पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा है, बट उसको क्या है, कुडंट फाइंड, वो अभी तक उसको मिला नहीं। तो यहाँ पे जांच तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसको कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ चाहिए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे लुक फॉर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इनटू की जगह क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए, इनटू जगह फार, बस इतना ईडियम इसमें गलत है, ठीक है, इनटू जगह क्या होना चाहिए, इसमें फार होना चाहिए। तो लुकिंग फार, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आपका तीसरा है, ठीक है। तो आपका यही तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ोगे आप, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट क्लोकेटिव, ठीक है। तो क्या होते हैं कि कुछ वर्ड ऑफ क्लोकेशन होते हैं, क्या होते हैं कि वर्ड ऑफ क्लोकेशन होते हैं, ठीक है, वर्ड ऑफ क्लोकेशन होते हैं, मैं करा दूंगा आगे, ठीक है। क्लोकेशन होते हैं जो मतलब कि फिक्स होते हैं कि उनके साथ में वही वर्ड आएगा, ठीक है। तो मतलब कि लेकिन देखो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन राम वाज प्रेज्ड, ठीक है, राम को क्या किया गया, मतलब कि राम को जो प्रशंसा मिल रही थी, वाज प्रेज्ड, देखो याद रखोगे, देखो यहाँ पे वाज प्रेज्ड। अब देखो आप सोचोगे यार यहाँ पे वाज है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रेज्ड क्यों है, मतलब कि ये वर्ब थर्ड क्यों है यहाँ पे, तो मतलब कि वर्ब की मतलब कि सही वो होना चाहिए आपके वर्ब फोर होना चाहिए। वर्ब फोर मतलब क्या, वर्ब फोर हम बोलते हैं आईएनजी वाले फॉर्म को, किसको, आईएनजी वाले फॉर्म को। और ये क्या होता है, ये ईडी वाली फॉर्म होती है, ईडी होता है मतलब कि ये वर्ब थर्ड की फॉर्म होती है वहाँ पे।
तो देखो आईएनजी फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि देखो राम मतलब कि प्रशंसा उसको मिल रही है ना, किसके लिए, उसकी लीडरशिप के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए। अगर देखो कोई काम मतलब कि आपको देखो जैसे कोई भी काम आप नहीं कर रहे हो, ठीक, किसी और द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, बी फॉर्म की भी है अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे बी थर्ड आएगा, वहाँ पे बी थर्ड। इसे देखो क्या लिखा वहाँ पे वाज प्रेड लिखा, लेकिन वैसे अगर इसका नॉर्मली होता है अगर राम अगर कुछ कर रहा होता है यहाँ पे वाज करके फिर आई जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो, तो अब इतना देख के समझ जाओगे, ठीक है, क्या समझ जाओगे। अगर ऐसा कहीं भी दिखा हो, कुछ दिखा हो कि राम वाज प्रेज्ड, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना, ये मतलब कि आप पैसिव फॉर्म में, किसके द्वारा है, ये सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। वाज प्रेज्ड, समझ लो आपका सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में है। देखो तो अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में देखते हैं कि लिखा हो कि वाज प्रेज्ड, तो उसको जो प्रशंसा मिल रही थी, प्रेज में होती है प्रशंसा, ठीक है, प्रेज में होता है प्रशंसा करना, तो प्रेज्ड मतलब उसको जो प्रशंसा मिल रही थी फॉर, किसके लिए, फॉर हिज, ठीक है, लीडरशिप, उसकी लीडरशिप के लिए। अब लेकिन आपको लीडरशिप की विशेषता बताना है, ठीक है, कि कैसी लीडरशिप के लिए। देखो तो इसमें तो कुछ वर्ड दे रखे हैं आपके, इसमें नीचे ऑप्शन में कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं, इसमें ब्रॉड, इमेजिनरी, विजनरी, मैजिकल, ठीक है। अब बताओगे देखो ब्रॉड क्या होता है, ब्रॉड मीन्स होता है आपका, याद रखोगे, ब्रॉड मीन्स होता है कि शायद आपका मतलब होता है विस्तृत, ब्रॉड क्या होता है, विस्तृत, ठीक है, विस्तृत या चौड़ा, या एक बार से कि बिल्कुल पूर्ण रूप से, ठीक है, उसको बोलोगे, उसे बोलोगे आप ब्रॉड, ठीक है। और देखो मैजिकल क्या होता है, मैजिकल याद रखोगे, मैजिकल होता है आपका जादुई, ठीक, मैजिकल क्या होता है, मैजिकल होता है आपका जादुई। और इमेजिनरी होता है आपका काल्पनिक, क्या होता है, इमेजिनरी होता है कि आपकी काल्पनिक। और विजनरी क्या होता है, विजनरी होता है आपका दूरदर्शी, ठीक है, जो जिसको मतलब कुछ भी बहुत दूर तक दिख सके, ठीक है, या उसकी जो मतलब कि थॉट प्रोसेस जो है बहुत अच्छी है, या बहुत आगे तक वो सोच सकता है जहाँ तक नॉर्मल पीपल नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विजनरी, तो उसी बोलते हैं ना विजनरी। तो इससे इस दूसरे सेंस में क्या बोलोगे कि मतलब उसके पास मतलब कि अच्छे प्लान्स के बारे में वो पहले से उसने सोच रखा है, तो इसलिए उसकी लीडरशिप कैसी, उसकी लीडरशिप होती है विजनरी, मतलब कि वो आगे आने वाले चीज़ों को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, ठीक है, पहले ही उनकी मतलब कि प्रेडिक्ट कर लेता है, वो समझाता है उनको, तो उसके बोलोगे आप लीडरशिप, उसके बोलोगे क्या मतलब विजनरी लीडरशिप। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो विस्तृत की बात की जा रही है, विस्तृत के लिए थोड़ी ना उसको मतलब कि वहाँ पे सराहा जा रहा है, इमेजिन काल्पनिक लीडरशिप के लिए बिल्कुल नहीं सराहा जा रहा उसको, ठीक है, विजनरी के लिए तो हाँ दूरदर्शी लीडरशिप के लिए उसको बिल्कुल सराहा जा रहा है। और क्या मैजिकल जादुई लीडरशिप के लिए नहीं, मैजिकल जादुई लीडरशिप के लिए नहीं, उसको विजनरी, ठीक है, विजनरी लीडरशिप के लिए उसको सराहा जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विजनरी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे विजनरी लीडरशिप, ठीक है। उसने तो उसकी लीडरशिप कैसी थी, तो राम की लीडरशिप बहुत बेहतरीन थी या बहुत दूरदर्शी थी, मतलब कि जो नॉर्मल लोगों को मतलब कि जो वहाँ पे तक सोच नहीं सकते हैं, या उसकी लीडरशिप से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उसने अच्छे प्लान सोचे और उन पे मतलब क्या हुआ, उनको मतलब कि एग्जीक्यूट भी किया अच्छे से ताकि लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उसकी लीडरशिप ले आएगा यहाँ पे विजनरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राइट आंसर इज ऑप्शन 3 मतलब विजनरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो पढ़ोगे आप, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, तो क्या इसमें पूछ रहा है कि हाँ तो मोस्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब कि अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट, क्या वर्ड सेगमेंट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड मतलब किसके लिए, अंडरलाइन वर्ड के लिए। देखो तो यहाँ पे किसका रिड्यूस को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, रिड्यूस मीन्स आपका कम करना, रिड्यूस मीन्स होता है कि कोई चीज़ को कम करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है पिंटू हैज एडवाइज्ड, पिंटू को मतलब कि क्या, देखो यहाँ पे देखो लिखा है हैज बीन एडवाइज्ड, हैज बीन एडवाइज्ड। देखो अब यहाँ सोचोगे पिंटू, ये अब देखो पिंटू अगर हैज बीन है तो यहाँ पे एडवाइज्ड में मतलब कि एडवाइस का एडवाइज्ड क्यों है, ठीक है, ये मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। देखो तो ये है ना कि पिंटू यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर रहा है ना, उसको एडवाइस मतलब मिल रही है, उसको एडवाइस मिल रही है, कोई दूसरा दे रहा है उसको, तो इसलिए यहाँ पे कैसा इसको मतलब कि पैसिव फॉर्म में आ जाएगा, किसको, इसको मतलब कि इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में रखा गया। तो हैज बीन एडवाइज्ड तो उसको सलाह मिली किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस। देखो टू रिड्यूस, देखो अगर यहाँ पे देखोगे सेंटेंस के फॉर्म पे, तो सेंटेंस के फॉर्म पे बिल्कुल सही, देखो इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब मतलब कि वर्ब फर्स्ट, ठीक है, वर्ब फर्स्ट का फॉर्म है, लेकिन सही है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि हमको रिड्यूस की जगह दूसरा वर्ड लाना है जो सेम मीनिंग रखता हो लेकिन इसकी जगह ले सके।
हमको ऐसा वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे, स्मोकिंग। क्या करने के लिए उसको एडवाइस मिली थी, स्मोकिंग कम करने के लिए, स्मोकिंग कम करने के लिए, ठीक है। और किसको एडवाइस दी गई, बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो उसका जो पारिवारिक जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर साहब ने उनको एडवाइस करा पिंटू को कि आप स्मोकिंग, जो धूम्रपान कर रहे हो आप, स्मोकिंग में होता है धूम्रपान, तो धूम्रपान कम कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, लेस डाउन। ऑप्शन लिखा है लेस डाउन, अप डाउन एंड लोअर डाउन एंड कट डाउन। क्या क्या दे रखा है, दो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, लेस डाउन, अप डाउन, कट डाउन। तो कट डाउन, तो कट डाउन, तो कट डाउन, तो आपका इसमें देखो पहला वर्ड इसमें दे रखा है लेस डाउन, ठीक है, लेस डाउन। तो लेस डाउन देखो, लेस डाउन, अप डाउन एंड लोअर डाउन। देखो यहाँ पे याद रखो, कट डाउन क्या होता है, कट डाउन मीन्स होता है आपका कम करना, कट डाउन होता है आपका कम करना। लोअर डाउन, ठीक है, लोअर डाउन क्या होता है, लोअर डाउन होता है किसी चीज़ को उतारना, किसी चीज़ को उतारना। क्या होता है, किसी चीज़ को उतारना या नीचे नीचे करना, ठीक है। एंड अप डाउन होता है ऊपर नीचे करना। अप डाउन क्या होता है, ऊपर नीचे करना, ठीक है। अप डाउन होता है ऊपर नीचे करना, ठीक है, ऊपर नीचे करना। देखो तो हमको चाहिए, देखो ये लेस डाउन कम, देखो ये भी देखो कम संबंधित है, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, लेस डाउन। तो देखो तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कट डाउन, ठीक है। यही का आंसर है जो कि एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है, वो हो जाएगा कट डाउन। कट डाउन मीन्स होता है कि मतलब कि कम करना, रिड्यूस करना, जो वो कैसा मतलब कि साइज में या क्वांटिटी में, ठीक है, कुछ भी हो उसको उस कंडीशन बोलते हैं कट डाउन करना। तो यहाँ पे देखो रिड्यूस का जो मतलब जगह कौन ले सकता है, वो आपको ले सकता है कट डाउन। कौन, कट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एंटोनिम, ठीक है, यहाँ पे आपको एंटोनिम, ठीक है, सेलेक्ट करनी है। तो किस वर्ड की, रेबेलियन। देखो रेबल क्या होता है, रेबल आपका संबंध होता है किससे, संबंध होता है आपका मतलब कि उससे बगावत से, क्या कहते हैं, किससे, बगावत से, ठीक है, या मतलब कि किसी रूल्स को ना मानने वाला, ठीक है, या हमेशा मतलब कि बगावत करने वाला, उसको बोलोगे क्या, मतलब कि रेबेलियन, ठीक है, या हमेशा क्या करना, मतलब कि डिस्टर्बेंस फैलाना या विद्रोह करना, उसे बोलेंगे हम रेबेलियन। देखो इसमें दिया हुआ अपराइजिंग। अपराइजिंग क्या होता है, अपराइजिंग मीन्स भी होता है विद्रोह करना, अपराइजिंग मीन्स होता है विद्रोह करना या डिस्टर्बेंस फैलाना, उसको बोलेंगे अपराइजिंग। अलॉटमेंट होता है आपका आवंटन, होता है आवंटन, किसी चीज़ का आवंटन, या होता है बांटना। आवंटन मीन्स बांटना, किसी चीज़ का पदों को आवंटन, या मतलब कुछ भी हो उसमें अगर किसी चीज़ का अलॉटमेंट आवंटन किया जा रहा है, जैसे कि कोटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इससे किसी कोटा का, ठीक, किसी कोटा का या मतलब कि किसी चीज़ का आवंटन किया जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उससे बोलोगे आप अलॉटमेंट, ठीक है। इसे अगर सिनोनिम पूछ लिया इसका, तो इसमें लिख लोगे आप चंक। क्या लिख लोगे, चंक होता है इसका सिनोनिम। देखो इसमें अगला लिखा है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है, लॉयल्टी होती है निष्ठा या वफादारी। क्या होता है आपका, निष्ठा या वफादारी, ठीक है, निष्ठा या वफादारी को बोलोगे लॉयल्टी। क्या बोलोगे, लॉयल्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉयल्टी। अब देखो अगला वर्ड इसमें लिखा है सेडिशन। सेडिशन क्या होता है, तो सेडिशन आपका वर्ड होता है। तो अगला वर्ड इसमें है कि सेडिशन क्या होता है, सेडिशन आप याद रखोगे, तो आगे याद रखोगे सेडिशन मीन्स होता है आपका विद्रोह करना। सेडिशन मीन्स क्या होता है, आपका विद्रोह करना। सेडिशन मीन्स होता है आपका विद्रोह करना। देखो अब इससे रेबल के और अगर आपके सिनोनिम पूछ जाए, तो इसमें देखो याद रखोगे रेबल के और सिनोनिम, तो इसमें देखो ये लिख लोगे आप, ठीक है। इसका होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इसका हो जाएगा। उसके बाद रिवोल्ट हो जाएगा, इसे आप क्या लिख लोगे, रिवोल्ट बोलते हैं, ठीक है। या होता है म्यूटनी भी आता है, मतलब कोई चीज़ विद्रोह करना या मतलब कि विद्रोह करना या बगावत करना, उस कंडीशन बोलते हैं आप होता है क्या, आप होता है म्यूटनी, ठीक है। या होता है डेफियंस, या लिख लोगे आप इसमें डेफियंस। क्या होता है, डेफियंस। ये इसके कुछ सिनोनिम होते हैं। डेफियंस में होता है रेबेल, मतलब कि रेबेल होना या एक प्रकार से बगावत करना, मतलब रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो मत करना, उस कंडीशन बोलते हैं डेफियंस। उसे क्या बोलते हैं, डेफियंस बोलते हैं। देखो तो इसका तो जो आपका एंटोनिम पूछना था ना इसका, ठीक है, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं हो जाएगा आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होता है, निष्ठा एंड वफादारी, ठीक है। रॉयल्टी तो फिर वो आ जाता है, वो राजशाही संबंधित होता है, ठीक है।
तो लॉयल्टी मतलब कि निष्ठा संबंधित, तो जो रेबल हमेशा जो रेबल करता रहे, भागता रहे, ठीक है, बगावत करता रहे, रूल को ना फॉलो करे, और एक ऐसा व्यक्ति हो उसके बदले में जो हमेशा आपका निष्ठावान बन के रहे, आपका वफादार बन के रहे, तो आप किस पे भी मतलब कि तो उसका अपोजिट क्या होगा, आपका अपोजिट हो जाएगा निष्ठावान लॉयल्टी वाला पर्सन, एंड उधर आपका रेबल जो कि मतलब विद्रोह करता रहता है हर वक्त, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपको वर्ड दिया हुआ है कि इसका एंटोनिम बताना कि इसका हॉस्पिटैलिटी का हॉस्पिटैलिटी वो याद रखोगे, हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम। तो यहाँ पे लिखोगे हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है क्या, पर्याप्त, इसका मतलब होता है आतिथ्य सत्कार, ठीक है, आतिथ्य सत्कार होता है इसका हॉस्पिटैलिटी का मतलब, ठीक है। इसका हमको लेकिन चाहिए एंटोनिम, क्या चाहिए हमको, इसको एंटोनिम, मतलब कि इसका हमको चाहिए, मतलब कि हमको एंटोनिम चाहिए, ठीक है। तो आप देखो याद रखोगे, देखो तो एंटोनिम हमको चाहिए, देखो तो होता है आतिथ्य सत्कार। तो इसमें तो क्या लिखा है कि तो पहला वर्ड इसमें लिखा है कि कॉर्डिलिटी। तो कॉर्डिलिटी क्या होता है, कॉर्डिलिटी मीन्स होता है आपका मतलब कि किसी गेस्ट का, ठीक है, गेस्ट का मतलब कि स्वागत करना अच्छे से, ठीक है, वेलकम करना, या मतलब कि वेलकम करना, या उनको अच्छे से उनके सामने अच्छे से पेश आना, उस कंडीशन बोलते हैं आपकी क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं आपका मतलब कि कॉर्डिलिटी, ठीक है। और रेथफुल क्या होता है, याद रखोगे, रेथफुल होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा कैसा, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्रूर होना, बहुत ज़्यादा क्रूर होना, या मतलब कि बिल्कुल इंटेंस में रहना, एंगर में, ठीक है, कैसा एंगर से जो संबंधित रखता हो, ठीक है, जो एंगर में वो गुस्से में रहता हो हर वक्त, ठीक है, उसको आप बोलोगे रेथफुल होता है गुस्से वाला, या होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रूर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूर जाता है, मतलब एंगर का वो भी कैसा, बहुत ज़्यादा इंटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा इंटेंस, मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा जो गुस्से में रहता हो उसको बोलोगे आप रेथफुल, उसको बोलोगे रेथफुल होता है क्रूर की स्थिति, ठीक है। अगर देखो इसका एक सिनोनिम पूछे कि रेथफुल का सिनोनिम क्या होगा, तो याद रखोगे इसमें देखो लिख लोगे एक वर्ड, ठीक है, इरेट क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से की स्थिति में होना, यह होता है आपका वर्ड एक लिख लोगे इंसेंस्ड, INCENSED, ठीक है, इंसेंस्ड, ठीक है, यह होता है आपका इन्फ्यूरिएटेड। देखो तो ये आपके वर्ड होते हैं, ये दो फ्यूर आपका संबंध होता है किससे, एंगर से, इसका संबंध होता है आपका एंगर से, याद रखोगे। इन्फ्यूरिएटेड मतलब कि गुस्से में होना, या मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा क्रोध प्रकट करना, मतलब उसे बोलोगे आप उस कंडीशन को रेथफुल, ठीक है। आगे देखो लिखा है कि कोल्डनेस दिखाना। तो कोल्डनेस क्या होता है, कोल्डनेस होती है मतलब कि बिल्कुल मतलब कि उदासीन होना, कैसा उदाहीन या उदासीनता दिखाना, ठीक है, उदासीनता मतलब कि बिल्कुल भी उदासीन रहना, मतलब कि कोल्ड हार्टेड पर्सन, मतलब कि कोई आया नहीं आया, ठीक है, मतलब कि उसका मतलब कि आपको खास कुछ फर्क नहीं पड़ना, या उसके आने से आपके अंदर कोई चेंज नहीं आना, ठीक है, तो बिल्कुल उदासीन, ठीक है, आप खड़े हो तो खड़े रहो, आए हो तो बने रहो, ठीक है, जाना तो आप चले जाओ, ठीक है। ऐसी कंडीशन क्या बोलोगे, उदासीनता, ऐसे बोलोगे उदासीनता मतलब स्नेह की कमी होना, क्या होना, मतलब कि प्रेम भाव या स्नेह की कमी होना वहाँ पे, ठीक है, स्नेह की कमी, ठीक है, स्नेह की कमी होना या प्रेम भाव की कमी होना वहाँ पे, उस कंडीशन बोलोगे मतलब कि स्नेहहीनता या स्नेह की कमी, उसको बोलोगे आप कोल्डनेस, ठीक है। अगला वर्ड आपका दे रखा है कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना, कंप्लेंट आपका संबंधित है किससे, शिकायत से, ठीक है, रिलेटेड टू कंप्लेन, या शिकायत संबंधित है, ठीक है, शिकायत करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, आपको देखो तो लिखा है इसमें, लेकिन देखना है कि अगर देखो सिनोनिम पूछता तो आपका ये सही हो जाता आंसर, ठीक है, क्या सिनोनिम अगर ये होता तो सही आंसर ये होता। देखो अगर इसी में अगर इसका एक सिनोनिम और पूछे, ठीक है, कि देखो ये कॉर्डिलिटी तो मतलब कि कॉर्डिलिटी तो होगा हॉस्पिटैलिटी का, अगर और सिनोनिम पूछे तो जिससे मतलब कि फ्रेंडलीनेस, मतलब कि फ्रेंडलीनेस मतलब कि वो उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, ठीक है, तो फ्रेंडलीनेस दिखा देना, और इसमें देखिए वार्मथ, ठीक बोलते ना कि वार्मथ वेलकम, कैसा था मतलब कि गर्मजोशी वाला वेलकम, ठीक है, गर्मजोशी की वेलकम मतलब किसी के आने से बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो होता है वार्मथ, ठीक है, वार्मथ वेलकम इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम हमको लेकिन चाहिए था, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब कि कोल्डनेसनेस, मतलब कि किसी के यहाँ पे क्या, किसी कोई आया हुआ आपके पास, ठीक है, तो आप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छे से उसका सत्कार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन पे आप कोल्डनेसनेस, कोई आया कोई गया, ठीक है, रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उससे बोलोगे कोल्डनेसनेस मतलब कि स्नेह की कमी होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका स्नेह की कमी हो जाना, मतलब कि कोल्डनेसनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड, अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ
ठीक है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ माइनर, किसका, एडवर्ब ऑफ माइनर, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ माइनर का यूज करते हुए आपको जो करेक्ट जो मतलब कि आपको बताना है, ठीक है, आंसर। तो एडवर्ब ऑफ माइनर क्या, एडवर्ब ऑफ माइनर मतलब होता है माइनर मतलब कि ढंग, ठीक है, माइनर होता है आपका ढंग, ठीक है। तो कोई काम करने का ढंग मतलब किस प्रकार से कोई काम किया जा रहा है, बस वही यहाँ पे करना है। देखो तो पढ़ते हैं, पहला सेंटेंस दिया हो कि ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, तो उसने बस ठीक अभी या मतलब कि होता है जस्ट मतलब ठीक है, तो बस ठीक उसने अभी का अपना काम फिनिश किया, ख़त्म किया, वो ये हो गया। इसका मतलब होता है कि ही डज हिज वर्क केयरफुली, तो उसने अपना काम करा लेकिन कैसे काम करा, केयरफुली। देखो तो यहाँ पे क्या है कि काम करने की आवश्यकता बताई जा रही है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आपका मोस्टली ठीक है मतलब कि वर्ब की आवश्यकता आता है, ठीक है, कि वर्ब की। देखो इसमें याद रखोगे एक चीज़ कि इसमें आप देखो यहाँ क्या बताता हूँ मैं कि आपको जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई कर सकता है, वो सिर्फ नाउन या मतलब कि नाउन क्वालिफाई कर सकता है। और नाउन मतलब कैसे, आपका नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन वो क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, कौन, एडजेक्टिव। बट जो एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है कि एडवर्ब ये नाउन एंड प्रोनाउन को तो क्वालिफाई करेगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें जो नाउन आपका किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, जैसे इन्फिनिटिव के रूप में हो जाए, ठीक है, मतलब कि उसके बाद में आपका जीरन के रूप में हो, ठीक है, या सीधे डायरेक्ट मतलब कि सीधे सेंटेंस हो, या डायरेक्ट मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में भी हो, ठीक है, पर्सन उस रूप में हो, तो आप देखो वो भी आपका सब्जेक्ट बनेगा जा करके, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हो, या आपका जो वर्ब थर्ड मतलब कि पार्टिसिपल के पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हो, ठीक है, तो ये सब आपके नाउन बनते हैं जा करके, ठीक है। जैसे कि वॉकिंग एज गुड हैबिट, यहाँ पे वॉकिंग क्या है, यहाँ पे वॉकिंग यहाँ पे नाउन है, बट कैसा नाउन है, यहाँ पे जीरन का नाउन है, ठीक है, यहाँ पे जीरन का नाउन है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या करेगा, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन क्वालिफाई करेगा, और यहाँ पे साथ साथ में एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, किसको, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, और यहाँ पे वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, किसको, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। देखो लेकिन ये जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव कभी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना अच्छे से। देखो तो यह हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि काम करने की भी बताया जा रहा है कि उसने काम किया, लेकिन कैसा किया, उसने केयरफुली सावधानी से उसने काम किया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया का ही हैज़ डन, उसने मतलब काम किया, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल, मेरे मतलब कि टेबल पर, उसने मेरे टेबल पर काम करा। देखो तो उसके बाद यहीं से उसका मतलब कि लापरवाही दिख रही है, ठीक है। मानते हैं कि उसके पास शायद उसके पास टेबल ना हो, बट कैसा भी है, लेकिन वो कहीं यहाँ कहीं वहाँ काम कर रहा है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा कैसा, मतलब कि उतना अच्छा बनाएगा नहीं जितना मतलब कि वो अगर शायद अच्छे से कहीं और बैठ के काम करता तो, ठीक है। तो मोस्टली मुझे सेंटेंस का अर्थ से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि सेंटेंस में लिखा क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ही हैज़ डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक अच्छा एक मतलब कि एडवर्ब ऑफ माइनर दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा कि ही डन हिज वर्क रेगुलरली, तो अपना नियमित रूप से अपना काम करता है, ठीक है, लेकिन नियमित रूप से काम करता है। देखो तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका यूज्ड टू होगा, ठीक है। हाँ यार मैं तो रोज करता ही हूँ ना काम, ये तो ठीक है, उसके लिए आपका यूज्ड टू होने वाला है, तो उसके लिए इतना को वो सही नहीं होने वाला है, उसके लिए काम कैसा वो बिल्कुल यूज्ड टू होने वाला है। देखो तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका वर्क केयरफुली। उसने क्या कैसा काम करा, उसने देख सुन के, उसने बहुत ज़्यादा केयर मतलब अलर्ट रह के, कैसा बिल्कुल अलर्ट रह के काम किया, ठीक है, अलर्ट रह के। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर दिख रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ठीक है, आप इसे याद रखो। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका क्या सेकंड होगा इसका सही आंसर, ठीक है, कि ही डज हिज वर्क विद केयरफुली। देखो याद इसमें याद रखोगे। और जैसे कि अब जैसे इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया है, तो मैं एडवर्ब ऑफ मैनर से समझे बता दूँ, ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो हालांकि मेरी जो अगर जो क्लास आएगी मैं उसमें करा दूंगा, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है, कि रूल्स वगैरह कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद में उनका यूज क्या होता है, ठीक है। देखो याद क्या, आप याद तो किताब भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल मतलब कि आपको उस समय पे याद आए। मोस्टली एग्जाम टाइम पे क्या होता है, आप कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, बट एग्जाम टाइम पे नहीं आता है, ठीक है। जब आप मिक्सअप करके, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें याद नहीं आता, तो उस समय आपको याद रहे, ठीक है, उसके लिए क्या आपको एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप याद रखोगे, मैं बताता हूँ कि एडवर्ब ऑफ माइनर से, किसमें एडवर्ब ऑफ माइनर से समझिए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आपका एडवर्ब ऑफ माइनर आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए और एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, ठीक है, तो इनको किस फॉर्म पे रखते हैं, ठीक है, तो इनको कैसे यूज करोगे आप, ठीक है। तो इनको जो यूज करते हैं उनको यूज करते हैं कैसे, एमपीटी के फॉर्म पे, कैसे एमपीटी के फॉर्म पे। तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले आप यूज करोगे मतलब कि एडवर्ब ऑफ माइनर, फिर उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब मतलब कि प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर देखो अगर आपको मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लाना है,
ठीक है। अगर पहले कहीं पे दिया हुआ है या पहले आपको लाना है तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप याद रखोगे जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो पहले आएगा, क्या एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, ठीक है, उसके बाद प्लेस आएगा, उसके बाद आपका जो सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसका सेंटेंस आएगा, उसके बाद में आपका आएगा एडवर्ब ऑफ, ठीक है, मैनर, उसके बाद आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं देखो बताता हूँ, ठीक है, एक मतलब कि बताता हूँ अभी जैसे एक नए रूल से, ठीक है। अरे मतलब कुछ सेंटेंस लिख के देखो, जैसे देखते हैं इसमें कि देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्क केयरफुली, देखो इसमें बताता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है कि क्वेश्चन जैसे अगर आ जाए कि जैसे लिखा हो कि ही रोट, ठीक, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक है, ही रोट अ लेटर वेल, ही रोट अ लेटर वेल इन हिज क्लासरूम, इन हिज क्लासरूम, ठीक है। उसके बाद में स्टरडे, किसमें, स्टरडे, देखो तो ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक है। ये कैसा है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेंटेंस, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सेंटेंस, ठीक है। वेल के वाला हो गया तरीका, ठीक है। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है मैनर, क्या दर्शा रहा है आपका मैनर, ठीक है। तो ये आपका मैनर हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखा इन हिज क्लासरूम, तो कहाँ भी लिखा उसने, तो क्लासरूम, ये आपको दर्शा रहा है क्या, प्लेस, ठीक है। ये क्या है आपका प्लेस, ठीक है। तो ये आपका प्लेस हो गया, एंड ये कब, मतलब ये हो गया टाइम बता रहा आपको, ये हो गया टाइम। तो मैंने बताया किस फॉर्म पे होना चाहिए, अगर तीनों एक बता रहे हैं तो ये एमपीटी फॉर्म पे, क्या एमपीटी फॉर्म पे आए, हाँ बिल्कुल एमपीटी फॉर्म पे है। अगर देखो इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, दो, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि जैसे आपको मतलब कि एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लाना है, तो देखो एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लाने के कैसे लिखोगे इसमें स्टरडे, ठीक है, स्टरडे इन हिज क्लासरूम, ऐसा देखो स्टरडे इन हिज क्लासरूम, ठीक है। ही रोट अ लेटर वेल। अब देखो क्या मैंने बताया था कि अगर मतलब कि टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम पहले आए, तो यहाँ पे पहले आ रहा है, तो उसके बाद मैं बोला इस पर क्या एडवर्ब ऑफ टाइम आए, फिर उसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस आए, फिर उसके बाद में सेंटेंस आया आपका, उसके बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आपका प्लेस हो गया, तो यहाँ पे टाइम, फिर प्लेस, उसके बाद में ही रोट अ लेटर, ये क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया, और ये क्या आपका वेल, ये आपका मैनर, किस तरीके से वेल, ठीक, मैनर। तो आपका दो रूल हो गया, पहला रूल क्या मतलब हो गया एमपीटी फॉर्म, एमपीटी होना चाहिए, ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड सेकंड वन इज, ठीक है। अगर सेकंड वन क्या हो गया आपका कि एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड फिर उसके बाद में हो गया आपका सेंटेंस, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर से संबंधित कुछ रूल थे जो आपको बिल्कुल मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको याद रखना, आप लिख लेना, ठीक है। और जो मेरे आगे जो क्लास होंगे तो उसमें जब रूल्स कराऊंगा तो मैं फिर सब चीज़ें करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और तो देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है आपका, एक क्वेश्चन आपका है क्लोज टेस्ट का, किसका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट का, ठीक है। तो आप इसको आप पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे इसके मतलब क्या क्या है, ठीक है, क्या पूछ रहा है। देखो तो लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम, ठीक है, डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम। तो प्राइम मीन्स क्या होता है, मुख्य, प्राइम मीन्स होता है आपका मुख्य, ठीक है। तो मुख्य हो सकता है कि किस चीज़ के पीछे, बिहाइंड मेकिंग आ रियलिटी, मतलब कि बिहाइंड मेकिंग मतलब बनाने में इसकी क्या वास्तविकता में, ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रॉमिस थे, ठीक है, जो प्रॉमिस थे वो किस चीज़ के, मतलब कि मिनिमम गवर्नमेंट के एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के, उस चीज़ को वास्तविकता में बनाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, देखो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके फैक्टर, इम्पैक्ट, ठीक है, फोर्स एंड माइट। देखो इसमें तो पहला बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये ब्लैंक ये आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि देखो देखेंगे तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है। देखो क्या यहाँ पे दो फैक्टर, ठीक है, देखो फैक्टर से इम्पैक्ट, फोर्स से माइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे सही आगे के दो सही यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम मतलब मुख्य हो सकता है, क्या हो सकता है मुख्य किस चीज़ में, तो पहले पूरा आगे दो पढ़ते हैं फिर उसका करते हैं, ठीक है, बाद में। तो लिखा है कि सच आर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर, जो उसको जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रिक्वायर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू बी फैमिली इनटू गवर्नमेंट में, ठीक है, समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, विल थ्री थिंग्स ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट
गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, कैसा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एंड एफिशिएंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड मेक द आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। At 2014 McKinsey Global Institute report predict that the large scale of technology through Digital India positions India with the biggest opportunity at to accelerate economical growth। देखो तो यहाँ पे देखो आप करेंगे तो आप पढ़ते हैं, देखो लिखा है डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम, मतलब कि मुख्य हो सकता है किस चीज़ के बारे में मुख्य हो सकता है, तो आप याद रखोगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम किस विषय में, तो अब देखो याद रखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका मतलब कि आ रहा है कि मुख्य, तो मुख्य बिहाइंड, तो अब देखो मुख्य होगा तो यहाँ पे दो फैक्टर तो कारण होगा, इम्पैक्ट उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फोर्स, ठीक है, तो फोर्स देखो फोर्स मीन्स होता है क्या, फोर्स मीन्स होता है एक प्रकार से ताकत, किसके लिए फोर्स आता है, याद रखोगे फोर्स आता है आपका पावर के लिए, किसके लिए आता है फोर्स आपका आता है पावर के लिए, ठीक है, पावर के लिए, पावर या इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है, उसका मतलब कि इन्फ्लुएंस के लिए, मतलब उसका प्रभाव या उसका इन्फ्लुएंस, ठीक है, किस चीज़ पे, तो डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम इन्फ्लुएंस, बिल्कुल प्राइम फोर्स या प्राइम इन्फ्लुएंस हो सकता है किस चीज़ के पीछे, ठीक है, मतलब कि रियलिटी बनाने में, तो जो डिजिटल इंडिया की मतलब कि डिजिटल इंडिया काम क्या करेगा, वो प्राइम फोर्स हो सकता है, मतलब कि प्राइम इन्फ्लुएंस या प्राइम पावर हो सकता है किस चीज़ को, मतलब कि कम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को मतलब कि रियलिटी बनाने में इसका मुख्य रोल हो सकता है, किसका, वो हो सकता है आपका डिजिटल इंडिया का, ठीक है, मतलब कि डिजिटल मतलब कि डिजिटलाइजेशन का, ठीक है, मोर हो सकता है, तो अब देखो आएंगे तो इससे आपका जो राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्स, राइट आंसर होगा आपका फोर्स, ठीक है, देखो इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है आपका परिणाम, देखो याद रखोगे इम्पैक्ट होता है आपका परिणाम, या लिख लोगे यहाँ पे इम्पैक्ट होता है आपके, इम्पैक्ट में होता है परिणाम प्रभाव, ठीक है, तो मतलब कि जो आपका इफेक्ट और या मतलब कि इंप्रेशन, तो इंप्रेशन उस कंडीशन में बोलोगे आप इम्पैक्ट, ठीक है, देखो तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे होना चाहिए क्या फोर्स, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आगे फोर्स। तो अगले देखते हैं, तो अगला इसमें देखो दिया सेकंड ऑप्शन कि देखो यहाँ तक पढ़ गए ना कि तो यहाँ पे क्या मतलब कि प्राइम मुख्य हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या फोर्स हो जाएगा, ठीक है, प्राइम मुख्य हो सकता है यानी कि किसको, मतलब कि गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को करने के में मतलब कि प्राइम मुख्य मतलब कि हो सकता है का बिहाइंड। उसके बाद देखो आगे इसमें पढ़ेंगे कि सच आर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर, कि ज़रूरत है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हमको ज़रूरत है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी टू बी फैमिली, जो मतलब कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो मतलब कि बिल्कुल फैमिली बनी हो, कैसी मतलब कि बनी हो आपकी कैसे, देखो इसमें देखो सेकंड ऑप्शन दे रखी है, इसमें सेकंड ऑप्शन क्या स्टक हो, ठीक है, इंसर्टेड हो या प्लांटेड हो या एम्बेडेड हो, ठीक है, तो आपको मालूम चाहिए वो एम्बेड मीन्स होता है क्या, एम्बेड मीन्स होता है, एम्बेड होता है आपका मतलब कि कहीं पे जुड़ा हुआ होना या मजबूत से कहीं पे मतलब कि एकदम अटैच्ड होना, मजबूत से क्या होता है अटैच्ड होना, ठीक है, मजबूत से अटैच्ड होना या जुड़ा हुआ होना, ठीक है, जुड़ा हुआ होना या जलना, ठीक है, जुड़ा होना या एक खास होता है जलना, ठीक है, जलना। और देखो उसके बाद में प्लांटेड, तो प्लांटेड क्या होता है, प्लांटेड होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, प्लांटेड होता है आपको किसी चीज़ को स्थापित करना। इंसर्टेड मीन्स होता है आपका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अंदर की ओर मतलब कि स्थापित करना, क्या होता है अंतर स्थापित करना, जैसे होता है ना कि हम सिम को फोन में डालते हैं उसको अंदर, तो उसमें क्या लिखा था इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड द सिम। उसको स्टक होता है रुक अटक जाना, क्या होता है आपका अटक जाना, तो कहीं पे अटक जाना मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं पे अटक जाना, बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, नॉट मूविंग, इधर ना उधर, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलोगे आप स्टक, ठीक है, उसको क्या बोलोगे स्टक या मतलब इसी के दो सिनेमा अगर पहुंचे, इसमें एक होता है ट्रैप्ड, क्या होता है इसका ट्रैप्ड होता है, ठीक है, इसमें ट्रैप्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो तो आते हैं क्वेश्चन की ओर, इसमें तो क्या लिखा हुआ है वो तो आप याद रखोगे, देखो लिखा है कि टू बी फैमिली, देखो टू बी फैमिली, देखो यहाँ पे अगर देखो एक चीज पूछे, देखो तो आप याद रखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है टू बी, ये कैसा फॉर्म है, याद रखोगे ये आपका पैसिव फॉर्म है, कैसा फॉर्म है पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म के लिए यहाँ पे हमको वर्ब कैसे होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब थर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो वैसे तो यहाँ पे देखो होती है इसके जो रियल मीनिंग होती है इम्बेड, यहाँ पे आना चाहिए इम्बेड, ठीक है, क्या होना चाहिए इम्बेड, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे पैसिव फॉर्म बन गया, ठीक है, इसीलिए इसका ये वर्ब थर्ड, ऐसे इसका ये बनेगा आपका वर्ब थर्ड, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ये वर्ब फर्स्ट एंड ये वर्ब थर्ड मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्बेडेड, क्या होगा यहाँ पे एम्बेडेड, तो यहाँ पे लिख के आएगा आपका एम्बेडेड,
तो एम्बेडेड मीन्स क्या, जड़ा हुआ होना, या मतलब कि आप किसी जगह पे मतलब मजबूती से मतलब कि होना। तो फर्मली दृढ़ मतलब कि टू बी फर्मली मतलब कि मजबूती से वहाँ पे जुड़ा हुआ होना या मजबूती से बैठा हुआ होना, ठीक है। इनटू गवर्नमेंट, कहाँ पे, शासन में या सरकार में, ठीक है। समथिंग, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ समथिंग डेट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ समथिंग डेट डिजिटल इंडिया मतलब कि प्रोजेक्ट लिस्ट एज, जो मतलब लिस्ट सूची बनाई गई है, एज ऑन इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एम्बेडिंग, कैसी, जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। एंड इनटू गवर्नमेंट, कहाँ पे, सरकार में, ठीक है। आगे देखो तीसरा, देखो तो इसका तीसरा ऑप्शन है इनटू सरकार में, विल डू 3 थिंग्स, ठीक है। हम करने वाले हैं कैसा, 3 थिंग्स, 3 चीज़ें, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, तो सरकार को बदलने के लिए, ठीक है। एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, और इस सरकार को कैसा मतलब कि स्पष्ट या मतलब कि स्पष्ट बनाने के लिए, मतलब दूरदर्शी बनाने के लिए हम 3 थिंग्स करने वाले हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो यहाँ पे देखो, ये तीसरे के ऑप्शन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, विल डू, तो हम एक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ऑफिसेस, ठीक है। ऑफिसेस, डिटेल होता है मतलब कि ऑफिस होता है आपका दफ्तर, डिटेल क्या होता है, डिटेल होता है मतलब कि कोई चीज़ मतलब बिल्कुल विस्तार में बताना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि हायरकीज एंड प्रोसेस, ठीक है। हायरकीज क्या होता है, देखो आप याद रखोगे, हायरकीज होता है आपका मतलब कि अधिक्रम या पदानुक्रम, क्या होता है, अधिक्रम या पदानुक्रम, ठीक है। आपका हायरार्की संबंधित होता है ये, ठीक है। मतलब पदानुक्रम मतलब हायरार्की से, मतलब कि हायरार्की क्या होता है, हायरार्की होता है मतलब कि आपका शासन या कैसे मतलब कि एक क्रम में होना, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से एक ही परिवार का या एक ही घर का या एक ही परिवार के लोगों का शासन होना, ठीक है। क्रम बाई क्रम, उसको बोलते हैं हायरार्की। तो उसी संबंधित आपका हायरार्की एंड प्रोसेस होती है आपकी प्रक्रिया। प्रोसेस क्या होता है आपका, प्रक्रिया। तो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इनटू गवर्नमेंट मतलब कि प्रोसेस मतलब कि, तो हम यहाँ पे कुछ देखो, अब यहाँ पे 3 थिंग्स करने वाले हैं। तो 3 चीज़ें कैसे करेंगे, एक प्रोसेस में करेंगे ना हम, ठीक है। तो एक चीज़ प्रोसेस में करेंगे, तो यहाँ पे लिख लोगे प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म, जिससे क्या होगा, बदलाव आएगा किसमें, गवर्नमेंट, सरकार में। एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, और इससे क्या करेगा, बिल्कुल मोर, अधिक ट्रांसपेरेंट बना देगा, ठीक है। एंड एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट आप याद रखोगे, ठीक है। एफिशिएंट होता है कि योग्य या मतलब कि अधिक कार्यशील, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, बदलाव होगा, ठीक, किसमें, लाइफ्स में, ठीक है। लाइफ्स ऑफ सिटीजन मतलब कि लाइफ जो जिंदगियां होंगी किसमें, नागरिकों की, स्पेशली विशेष रूप से किनकी, दोज एट द बॉटम, जो स्पेशली विशेषकर उन लोगों की जो बॉटम में, कहाँ पे, बिल्कुल नीचे पे हैं, आप द, ठीक है। किस चीज़ के, तो यहाँ पे अब ये कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी। देखो तो यहाँ पे देखते हैं कि चौथा इसमें क्या दिया हुआ है, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि देखो, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे दो, ये 4 नंबर पे यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको हाइपोथेटिकल, क्लासिफाइड, मिथिकल एंड प्रोवर्बियल, ठीक है। तो देखो पहले तो इनका मतलब देखोगे, ठीक है, इनका मतलब होता क्या है, देखो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपका ये, तो यहाँ पे वर्ड आपके देखो क्या क्या दे रखे हैं, लिखोगे कि यहाँ पे लिखा है देखो क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्या होता है, क्लासिफाइड आपको होता है कि वर्गीकृत, मतलब कि वर्गीकृत होता है आपका काल्पनिक, हाइपोथेटिकल होता है आपका काल्पनिक, ठीक है। हाइपोथेटिकल याद रखोगे होता है काल्पनिक, क्लासिफाइड होता है आपका वर्गीकृत, क्या होता है, क्लासिफाइड में होता है वर्गीकृत, ठीक है। एंड मिथिकल, मिथिकल क्या होता है, ठीक है। मिथिकल आपको होते हैं, मिथिकल होता है आपका वेल नोन। मिथिकल क्या होता है, नहीं सॉरी, मिथिकल जो मतलब मिथ संबंधित हो, मिथ मतलब कि ऐसा, मतलब वो भी आपका काल्पनिक होता है, ठीक है, वो भी आपका काल्पनिक होता है, ठीक है। एंड प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल क्या होता है, प्रोवर्बियल याद रखोगे ये होता है आपका कॉमन या वेल नोन, कैसा, कॉमन या वेल नोन, कॉमन, ठीक है, कॉमन या वेल नोन, ठीक है, वेल नोन। देखो तो यहाँ पे देखो यही बोला यार कि स्पेशली, ठीक है, स्पेशली किनको फायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोज एट द बॉटम ऑफ, ठीक है, कॉमन, तो जो कॉमन या मतलब कि वेल नोन, तो हम जिनको जानते हैं कि जो पिरामिड से जो एक प्रकार से जो बिल्कुल प्रोवर्बियल, जो बिल्कुल लास्ट में लोग आते हैं, स्पेशली जो मतलब कि जिनको हमने एक लिस्ट बना रखा है, उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो मतलब कि एक स्तर से कि नीचे आते हैं या जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जीवन स्तर के बिल्कुल भी लो पे हैं उनको। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइट वर्ड आएगा आपका प्रोवर्बियल, क्या आएगा यहाँ पे, प्रोवर्बियल।
प्रोवर्बियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइपोथेटिकल तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है काल्पनिक, क्लासिफाइड होता है वर्गीकृत, यहाँ पे वर्गीकृत तो मतलब कोई है नहीं। मिथिकल ये भी आपको होता है क्या काल्पनिक, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा कौन, ये होता है आपका प्रोवर्बियल, ठीक है। प्रोवर्बियल यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला वर्ड इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि ये भी, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, ठीक है, एंड कम्पिटिटिव। तो हम अपनी इकोनॉमी को और क्या बनाएंगे, और मतलब कि एफिशिएंट बनाएंगे, एंड उसको एक मतलब कि और कम्पिटिटिव बनाएंगे, और कम्पिटिटिव मतलब कि कम्पिटिटिव बनाएंगे। देखो देखा क्या 2014, ठीक है, MC किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। प्रिडिक्ट क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है मतलब कि पहले ही बता देना, ठीक है। प्रिडिक्ट होता है मतलब कि पहले ही अनुमान लगाना, पहले ही आपका अनुमान लगाना। तो इन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि डेट द लार्ज स्केल, ठीक है, डेट द लार्ज स्केल, ठीक है। वो भी लार्ज स्केल किस चीज़ का, लार्ज स्केल किस चीज़ का, वो भी किस पे, तो आप टेक्नोलॉजी जो संबंधित हो किससे, तो लिखा हुआ देखो वर्ड इसमें क्या हुआ है, एंटीसिपेशन, ठीक है, और इसके बाद में मॉनिटरिंग एंड एडेप्टेशन एंड इनहेंसमेंट, कैसा एडेप्ट, तो आपको देखो क्या हुआ कि इसमें देखो आपका वर्ड है एंटीसिपेशन। तो एंटीसिपेशन क्या होता है, एंटीसिपेशन होता है आपका अनुमान, एंटीसिपेशन होता है देख लोगे, इसका मतलब होता है अनुमान या प्रत्याशा, ठीक है, अनुमान या प्रत्याशा या प्रोस्पेक्ट, मतलब कि पहले से एक अनुमान लगाना कि हाँ कितना परसेंटेज होने वाला है, कितना, तो पहले से एक बिल्कुल प्रोस्पेक्ट मतलब कि एक सूची तैयार कर लेना, ठीक है। प्रोस्पेक्ट मतलब एक सूची तैयार कर लेना, एक अनुमान लगा लेना मोटा मोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन, ठीक है। तो आप संबंधित हो तो एंटीसिपेशन मतलब अनुमान लगा रहे हो किस चीज़ का, नहीं बिल्कुल ऐसा यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बन रहा है यहाँ पे, या इसका कोई मतलब भी नहीं बन रहा है, ठीक है। मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग होता है कि आप मतलब किस चीज़ पे नजर रखना, ठीक है, या मतलब कि आगे होना, यहाँ पे ऐसा भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन आप याद रखोगे होता है मतलब कि स्वीकार कर लेना, कोई चीज़ मतलब कि स्वीकार कर लेना, ठीक है, कैसा, कोई चीज़ मतलब कि स्वीकार कर लेना या ट्रांसफॉर्म हो जाना, ठीक है, कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाना या एडजस्ट करना, यहाँ पे ये संबंधित आपका एडजस्ट से, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इस चीज़ का एडजस्टमेंट क्या बोलोगे यहाँ पे, एडजस्टमेंट, ठीक है, तो एडजस्टमेंट कर लेना उसको बोलोगे मतलब कि एडेप्टेशन। एंड इन्हेंसमेंट क्या होता है, इन्हेंसमेंट होता है आपका, इन्हेंसमेंट होता है वृद्धि, इन्हेंसमेंट होती है आपकी वृद्धि, याद रखोगे इन्हेंसमेंट क्या होती है, वृद्धि। तो इन्हेंस होता है कि बढ़ाना, आगे करना, ठीक है। तो कोई चीज़ इंक्रीज करना या इम्प्रूव करना, कोई चीज़ इंक्रीज करना या इम्प्रूव करना, उसे बोलोगे आप इन्हेंसमेंट। तो आप टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे इन्हेंसमेंट से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर होता है आपको निगरानी रखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, वॉच करना, ठीक है। तो इससे संबंधित कोई मतलब है नहीं कि किसी चीज़ आप नज़र रखो, नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अगर, ठीक है, अडॉप्ट कर लो, किस चीज़ को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को, ठीक है, थ्रू डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो इससे क्या मतलब हो जाएगा के माध्यम से डिजिटल इंडिया पोजीशन इंडिया विथ बिगेस्ट मतलब की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एट फिर भी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, इसके क्या होगा, डिजिटल इंडिया का मतलब कि के साथ में, ठीक है, इंडिया को फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, या इसका सही आंसर हो जाएगा एडेप्टेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा एडेप्टेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये आपकी आज की क्लास थी, ठीक है, जिसमें मैंने कि आपके सीजीएल में जो सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, टीयर फर्स्ट में, वो मैंने करा दिए, और इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए। तो ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं कि इसके जो मतलब कि शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश के, तो वो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको आपके जो भी मतलब कि आगे आने वाली क्लास होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मतलब कि क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, ठीक है, एंड शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, थैंक यू।